Jai Hind future officers. In this video, we'll know about the complete 5-day process of SSB interview. Starting with day 1. Day 1 आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वेरिन जब आप रिपोर्ट करते हैं अपने स्क्रीनिंग के लिए, अपने SSB इंटरव्यू के लिए, तो आपका फर्स्ट डे पे स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर प्राइमरली 2 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं. द फर्स्ट टेस्ट इज़ योर OIR एंड द सेकेंड टेस्ट इज़ योर PPDT. OIR टेस्ट क्या है? OIR टेस्ट कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा रीजनिंग का टेस्ट है जहाँ पर बोथ वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 2 सेट्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस. आपको टाइम अलोकेट किया जाता है 30 मिनट्स टू 50 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट, और उस ड्यूरेशन के अराउंड आपको उस OIR सेट को सॉल्व करना होता है. उसके बाद राइट आफ्टर OIR आपका PPDT कंडक्ट कराया जाता है. अब PPDT क्या है? PPDT स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी जिसमें कुछ इस प्रकार की होंगी इमेज. आप में ये तो बहुत क्लियर है, बट जनरली आपको एक हेजी सी पिक्चर दिखाई जाती है, और उस पिक्चर को देख करके आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर परसीव करने हैं, और नंबर ऑफ कैरेक्टर परसीव करके उसके अराउंड एक स्टोरी लिखनी है. स्टोरी में आपको बताना है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू ऑब्जर्व्ड, what is the action of the picture and what is the mood of the picture. ये टेस्ट आपका 5 मिनट का होता है, जिसमें 5 मिनट 30 सेकेंड्स, जिसमें इन विच 30 seconds is generally for the observation of the picture, 1 minute to write the details in a square box in the answer sheet, जहाँ पर आप कैरेक्टर्स को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मार्क करते हैं, उनका एज और उनका मूड, एंड ऑल्सो द एक्शन ऑफ द स्टोरी, एंड राइट आफ्टर इट 4 मिनट्स में आपको स्टोरी कंप्लीट करनी होती है. इसके बाद आपके स्क्रीनिंग का रिजल्ट बताया जाता है. यू कैन सी दैट हियर इज ऑल्सो रिटन दैट द आंसर शीट इंक्लूड्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, सेक्स, मूड, एंड ऑल कैंडिडेट्स आर रिटन टू मेंशन व्हाट्स इज गोइंग ऑन द पिक्चर एंड द एक्शन. राइट आफ्टर यू राइट द स्टोरी, यू आर मेड टू सिट इन अ डिस्कशन हॉल, जहाँ पर आपको इन पिक्चर के अराउंड आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है. ग्रुप में डालने के बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप is to come to a common consensus. You discuss among your group members to come to a common consensus to make a common group story about the picture which you have been seen earlier. Moving ahead, day 2. जो बंदे स्क्रीन इन हो जाते हैं, स्क्रीन होने के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन, फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जिसमें आपकी PIQ फॉर्म फिलिंग होती है, एंड फर्दर मोर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के आप फोटो कॉपीज देते हैं, एंड ऑल. उसके बाद में डे 2 पर आपका कंडक्ट कराया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट. नाउ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट एक रिटन टेस्ट है, एक तरह से समझिए ये एक रिटन टेस्ट है, जहां पर आपके प्राइमरली 4 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं. नंबर 1 इज योर TAT, नंबर 2 इज योर WAT, नंबर 3 इज योर SRT, एंड नंबर 4 इज योर HDT. ये टेस्ट अराउंड 2 घंटे के लगभग का होता है, जिसके अंदर में सबसे पहला टेस्ट होता है स्टोरी राइटिंग, जो आपने PPDT में किया है. काइंड ऑफ सिमिलर लाइंस आपको यहाँ पे भी करना होता है, बट यहाँ पर सिर्फ एक स्टोरी आपको नहीं लिखनी है. यहाँ पर आपको लिखना होता है 12 स्टोरीज, 11+1, जहाँ पर 11 पिक्चर्स होते हैं, और 12th जो स्लाइड होती है वो ब्लैंक होती है. एंड हियर यू गेट ओनली 30 seconds टू सी द पिक्चर एंड 4 minutes टू राइट द स्टोरी अराउंड द पिक्चर. Remember, you will not need to explain the picture, but to write a story around the picture. Right after the completion of the task of TAT, आपका WAT कराया जाता है. Now what is WAT? WAT stands for Word Association Test. Word Association Test में क्या होता है? आपको सेट ऑफ 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर ये 60 वर्ड्स के ऊपर आपको स्क्रीन पे 15 सेकंड्स के लिए हर एक वर्ड आता है. आपको इस 15 सेकंड्स में वर्ड को ऑब्जर्व करना है, एंड यू हैव टू राइट अ सेंटेंस अराउंड द वर्ड. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ 15 सेकंड्स का है, जहाँ पे आपको वर्ड को देखना भी है, उससे एक ऑब्जर्वेशन डेवलप करनी है, और आपको उस पर एक सेंटेंस लिखना है. मूविंग फॉरवर्ड, WAT कंडक्ट कराने के बाद जनरली साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आपको एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, छोटा सा ब्रेक दे सकते हैं, वाटर ब्रेक, एंड उसके बाद राइट आफ्टर इट यू आर गिवन द SRT. SRT स्टैंड फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. माइंड इट, इसमें आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें 60 सिचुएशंस होते हैं. इट कुड बी सिचुएशन ऑफ लाइक यू आर कमिंग बैक फ्रॉम अ लेट मूवी शो एट नाइट एंड सडनली योर बाइक गॉट पंचर्ड, यू डैश डैश डैश. SRT में ये सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कुछ भी सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशंस होते हैं जनरली इन विच अ सिचुएशन कुड बी लाइक सिंपल, लाइक यू आर कमिंग बैक फ्रॉम अ लेट नाइट मूवी शो एंड सडनली योर बाइक गॉट पंचर्ड, एंड सडनली व्हाट विल यू डू.
something like this. So you have to write the response in the answer sheet or the dossier itself. ऐसे ही 60 सिचुएशंस होते हैं एंड यू गेट 30 मिनट्स टाइम टू राइट द सोल्यूशन. आप मैक्सिमम जितना 30 मिनट्स में कर सकते हैं आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना होता है. माइंडेड देर इज नो राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स, इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्स, बट देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स that is expected out of a candidate, that is logical, practical and to the realistic, as much realistic as it could be. Do not think extreme unless and until it is told to you in the picture, or sorry, in the picture in the TAT or in the SRT. Moving forward, the last test is your self description test. The self description test, as its name itself says, it is about expressing yourself from different point of views. यहाँ पर प्राइमली आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स. दैट मीन्स 3 मिनट्स पर पैराग्राफ. सो यू हैव टू प्रिपेयर इट इन एडवांस. यू कैन प्रिपेयर इट इन एडवांस. तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपको बताना होता है कि 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स में योर पेरेंट्स ओपिनियन, योर टीचर्स ओपिनियन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अदरवाइज योर एम्प्लॉयर्स ओपिनियन इफ़ यू आर अ वर्किंग इंडिविजुअल. नंबर 3 is your friends/colleagues/classmates opinion. Number 4, what kind of person you are, and number 5, what kind of person you want to be. ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन कंक्लूड होने के बाद आपका कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. आफ्टर दिस आपको जब टेस्ट कंडक्ट करा दिया जाता है, सो अ पर्सन कम्स टू यू इन द SSB, ही इज़ द अटेंडेंट and he gives out, calls out few chest numbers जिनका अब होना है क्या? पर्सनल इंटरव्यू. यस, तो पर्सनल इंटरव्यू एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पर एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ही वुड बी द प्रेसिडेंट और ही माइट बी द डेप्यूटी प्रेसिडेंट और एन एडिशनल IO, बट ही वुड बी द मोस्ट सीनियर मोस्ट पर्सन इन द बोर्ड हु विल बी टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ यू. माइंडेड ये सिर्फ सिंगल, कभी कभी एक और इंसान आपके कैबिन में बैठा हो सकता है इंटरव्यू रूम में, बट दैट इज़ नॉट फॉर योर कंसर्न. द ओनली पर्सन हु विल बी टॉकिंग टू इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? पर्सनल इंटरव्यू में यू फिल, आपको अभी डे 1 पे मैंने बताया था, जब आप स्क्रीन हो जाते हैं तो आप एक PIQ फॉर्म भरते हैं. दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, विच इज़ नथिंग बट अ सिंपल बायोडेटा फॉर्म ऑफ योर education, your family background, your extracurricular participation, hobbies and interest, your NCC training, your sports and participation, and all, how many attempts you have given for repeaters and all. मतलब वो बेसिक बायोडेटा होता है जो आपके बारे में एक आइडिया देता है टू द असेसर कि व्हाट दिस पर्सन इज ऑल अबाउट. वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट टू बी मेड कि साइकोलॉजिस्ट आपसे थ्रू आउट द SSB कभी बात नहीं करता. इन रेयर ऑफ द रेयर ओकेशंस ही मे, बट the psychologist does not interact with you. Remember this. So the psychologist only comes to know about you from 2 documents, that is your PIQ and your dossier. उसी से वो अपना assessment करता है and he makes the thing which is called recommendation or non-recommendation from this psychologist point of view. So in this case you will have to be a very good, not very good, but clear in your communication. Again, I mind saying it, you need to be clear in communication, not in English. Communication मतलब आप जो कह रहे हैं उस साफ शब्दों में आप कह सकें. एक और बात, आपकी इंग्लिश बहुत फैंसी नहीं चाहिए उन्हें. उनकी आपकी इंग्लिश एक अंडरस्टैंडेबल सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी बात को सामने वाले को बता सकें, ऐसी इंग्लिश चाहिए. अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की. तो इंटरव्यू में आपके पर्सनल फाउंडेशन फोकस एरिया होता है, आपके फैमिली, एजुकेशन, अचीवमेंट्स, जहाँ पर आपका कैरेक्टर असेसमेंट होता है. देन सर्विस मोटिवेशन, दैट वाई यू वांट टू जॉइन द सर्विसेज, वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, वाई यू वांट टू डू इट. ठीक है, वो डेडिकेशन उससे आपका पता चलता है. देन स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स की अवेयरनेस, दैट व्हाट इज़ गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, थिंग्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसके बारे में आपसे डिस्कशन होता है. एंड फाइनली सम क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू SRTs या सम लाइफ डिसीजन दैट यू हैव टेकन, उसमें इन डेप्थ क्वालिटीज़ के ऊपर मेजरमेंट होती है. आपकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करने को बोला जाता है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो अपने आप फादर से लेना चाहेंगे, या फादर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको लेके आप एडमायर करते हैं. सेम गोज़ फॉर मदर, brothers, sisters and friends and all. So it is more about you. So you have to know more and best about yourself कि हाँ, अगर मैं ऐसा इंसान हूँ तो ऐसा इंसान क्यों हूँ. If I have taken a decision, तो why I have taken a decision. So the why has to be the paramount of importance in the interview, because your interview is always majority of the times is around
वाई, द फैक्टर ऑफ वाई. सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. नाउ स्क्रीनिंग होने के बाद द थिंग इज कि इंटरव्यूज जो होते हैं, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इज बीइंग कंडक्टेड थ्रू आउट डे 2, डे 3 एंड डे 4. तो बात यह है कि इंटरव्यू 1-to-1 इंटरेक्शन है, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है. एंड बाकी साइमल्टेनियसली आपकी अदर टेस्टिंग भी चलती रहती हैं, जो कि अदर टेस्टिंग में सिर्फ एक टेस्ट बच गया है, विच इज़ द फाइनल टेस्ट इज GT, विच स्टैंड फॉर ग्राउंड टास्क, द डे 3. तो डे 3 आपका बिगिन होता है GT से, जिसको कंडक्ट कराता है GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और ग्रुप टेस्टिंग बेसिकली. इसमें प्राइमरीली आपके 9 टास्क होते हैं, जिसमें स्टैंड करता है पहला ग्रुप डिस्कशन, सेकेंड इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, नंबर 3 is progressive group task which stands for PGT, number 4 is half group task, number 5 is group obstacle race, number 6 is lecturate, and then the day 2 पे आपका कंडक्ट कराया जाता है individual obstacle, command task and final group task. अब हम थोड़े थोड़े इन डिटेल में जानेंगे ग्रुप टास्क में होते क्या है. प्राइमरली ग्रुप टास्क में आपको बताया जाता है ग्रुप डिस्कशन, जो कि सबसे पहला टास्क ऑफ द डे होता है, विच इज़ ग्रुप डिस्कशन. इसमें आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 2 डिस्कशन करने होते हैं, जिसमें पहले डिस्कशन में आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं जो कि ऑफ समथिंग ऑफ करंट इवेंट के ऊपर होते हैं, विच कुड बी ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. फर्स्ट, और उसमें आपको लीड्स दिए जाते हैं, वेयर इन यू चूज अ लीड एंड यू डिस्कस ऑन दैट लीड. फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक कुड बी ऑफ फॉर इंडिया टू बिकम dependent, independent and self-reliant by 2047, what it should more focus on. Number 1 education, number 2 infrastructure, number 3 research and development. ऐसे करके 3 लीड दे दिए गए. ऐसे करके 2 डिस्कशन के टॉपिक आपको दिए जाए, यू आउट ऑफ विच यू चूज 1 टॉपिक एंड यू द ग्रुप डिस्कस अमंग दैट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक इज मोर ऑफ सोशल नेचर, विच इज on which anybody can have an opinion about it, and उस पर आप बात कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर Gen Zs to inculcate in the society what the current generation should focus on, understanding them, giving them freedom, or something could be of simple as it is like making them aware about the current situation. Anything of such nature can be of group discussion nature. Now the second test is your group planning exercise, which is also known as military exercise. यहाँ पर आपको एक सेट ऑफ मैप, एक मॉडल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मॉडल होता है, उसके अराउंड एक GTO आपको एक स्टोरी सुनाता है. उस स्टोरी के अंदर में आपको प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, एंड एज अ ग्रुप यू नीड टू मेक अ प्लान. पहले तो आप इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं अपने पेज शीट और पेपर पे, एंड देन उस प्लान को ग्रुप एक साथ डिसाइड करता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी अ कॉमन ग्रुप प्लान टू एग्जीक्यूट दिस सिचुएशन. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ ये इंडोर टास्क की कैटेगरी में हो गया. उसके बाद आते हैं ग्राउंड टास्क, जहाँ पर आप ग्राउंड में जाओगे. ग्राउंड में आते हैं आपके PGT, HGT, GOR एंड फर्दर मोर. ये डे 3 के टास्क हैं. PGT में क्या होता है, आपको ऑब्स्टिकल्स, स्टेजेस में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, एंड यू आर गिवन सम रिसोर्सेज लाइक रस्सा, फट्टा, बल्ली, एंड आप उसकी मदद से होकर के आप ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हो विद द ग्रुप. सिमिलरली HGT में सेम टास्क, बट हियर द सिचुएशन इज कि यहाँ पर आपको सिर्फ अब हाफ ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है. हाफ को, इफ लेट सपोज यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 कैंडिडेट्स, तो यू आर डिवाइडेड बिटवीन 5. द फर्स्ट 5 विल डिस्कस और विल कम टू will discuss and make up solution in the ground to move ahead with the progress or deal with the obstacles. The later half will do it in the next time when the GTO calls. Then is your group obstacle race. Now group obstacle race क्या होता है, जस्ट लाइक यू, आपके ग्रुप के साथ साथ बहुत से और भी ग्रुप होते हैं. तो बहुत से अदर ग्रुप्स का क्या करना होता है कि आपको एक स्नेक दिया जाता है, एक रोल्ड टेंट होता है विच इज़ फॉर्म ऑफ अ स्नेक, एंड देयर आर 6 ऑब्स्टिकल्स इन द वे. तो आप उस स्नेक को लेकर के आप उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हो. ऑफ मिलिट्री नेचर होता है वो, बट देयर आर वेरी सिंपल ऑब्स्टिकल्स लाइक मेकिंग अ 8 फिगर, देन क्रॉसिंग स्पाइडर वेब, क्लाइंबिंग अ वॉल, ठीक है, उसका स्लाइडिंग, ऐसे करके आपके ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है. Then is your last task of the day is lecture it. The lecture it is simple. You are given a card, lecture it card by the GTO, and you are given 3 minutes to prepare a topic of your choice, which is there given in the card. There are 4 topics which are given of different nature. You pick a topic, you prepare for 3 minutes, and you deliver your lecture it on the topic for 3 minutes.
सो ऐसे ऐसे करके सारे मेंबर्स का कंडक्ट कराया जाता है। देन डे 4 इज़ योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कुछ नहीं है, सिंपल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में अब क्या है, आप एक सिंगल, आपको एक ग्राउंड में 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो 10 ऑब्स्टिकल्स में आप क्या करते हैं, आपको 3.5 मिनट्स का टाइम पीरियड मिलता है। ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइक रोप क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, जंपिंग अ रैम्प, उसके बाद होते हैं डबल बैरल जंप, जहाँ पर आपके डबल बैरल, ग्राउंड में डबल बैरल लगे होते हैं, आपको उस पर से जंप करना होता है। डबल डिच, बेसिकली एक लंबा डिच होता है, एक छोटा डिच होता है, बीच में रस्सी होती है, आपको कूद करके रस्सी से पकड़ के आपको जंप करना है। टाइगर लीप, बेसिकली आप क्लाइंब करते हो एक रैम्प के ऊपर, फिर आपके सामने एक रस्सी टंगी होती है, आप टाइगर की तरह लीप लेकर के रस्सी को पकड़ के नीचे उतरते हो। फिर उसके बाद होता है कमांडो वॉक, जो कि मोस्ट फेमस आपने प्रहार मूवी में देखा होगा। नाना पाटेकर जब वो बोलते हैं कमांडो जंप, तो वो कमांडो जब ऊपर जा करके उस पर से कूदते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर, बट वहाँ या ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी जंपिंग फ्रॉम दैट हाइट, बट यस इट इज़ टू टेस्ट योर करेज, आर यू अफ्रेड ऑफ हाइट्स और नॉट, और इस बारे में आपको टेस्टिंग। ऐसे ही 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं ग्राउंड के अंदर में, and you are given 3.5 minutes to perform those obstacles. The final is the FGT. FGT जो होता है वो PGT के नेचर का होता है, लेकिन अब ये क्या है, ये फाइनल टेस्ट है ग्रुप टेस्टिंग का। अब यहाँ पर क्या है कि आप सारे ग्रुप मिल करके एक साथ ही आप एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हैं, आप मिल करके, एंड यहाँ तक पहुँच गए, आपकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। बाय द एंड ऑफ डे 4 आपके इंटरव्यूज़ भी सारे पूरे जितने भी स्क्रीन इन कैंडिडेट्स होंगे उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो चुके होंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट और डे 2 पे ही कंडक्ट हो चुका है। नाउ द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट इज़ योर व्हाट, डे 5, विच इज़ द कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो कॉन्फ्रेंस एक सम्मेलन है तीनों लोगों का। कौन कौन? साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यू और जीटीओ। अभी तक आपकी टेस्टिंग साइलोज में की गई है। साइलोज मतलब कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट किया है, जीटीओ ने अपना असेसमेंट किया है, साइकोलॉजिस्ट ने अपना असेसमेंट किया है। एक प्रिज्म जैसा होता है, प्रिज्म के 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों नज़र से आप देखोगे तो डिफरेंट दिखता है। जब मैं एसएसबी गया था तो हमारे रिजल्ट सुनाने से पहले साइकोलॉजिस्ट ने द रिजल्ट ऑफ दी बोथ योर जो आपके रिकमेंडेशन का रिजल्ट होता है वो इज़ गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो मुझे बताया गया था, साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया था कि लाइक अ प्रिज्म हम कैंडिडेट को 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और हमें तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडिडेट एक सेम इंसान दिखना चाहिए। ये नहीं कि साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग इंसान दिख रहा है, जीटीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग दिख रहा है और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान अलग दिख रहा है। ये मिसमैच ऑफ परफॉर्मेंस ही वन ऑफ द रीजंस होते हैं, प्राइमरी वन ऑफ द रीजंस होते हैं कैंडिडेट्स का नॉन रिकमेंडेशन होने का। और इसी तौर पे जब तीनों लोग बैठते हैं वो इंडिविजुअल असेसमेंट को अब एक साथ मिलकर के डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर के कि वेदर द कैंडिडेट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज गेटिंग रिकमेंडेड और नॉट। व्हेन ऑल द 3 सेज, यहाँ पे डिस्कशन भी होता है, कभी कभी कुछ किसी गुड क्वालिटीज़ के ऊपर कुछ डाउट होते हैं असेसर्स को, तो दे क्लियर इट आउट इन द कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ। अब इसके प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं? प्रोसीडिंग्स बहुत सिंपल है। आप आते हैं सुबह, ब्रेकफास्ट करके आप रेडी होकर के प्रॉपर फॉर्मल्स में आप रेडी होकर के आप वेट करते हैं वेटिंग हॉल में। देन 1 by 1 आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है। एंड अभी तक आपने सारे एसएसएस को एक सिविलियन यूनिफॉर्म में देखा है। अभी तक आप पहली बार होगा जब सारे एसएसएस को आप यूनिफॉर्म में एक ही रूम में बैठे। तो इट इज़ अ वेरी हाईली प्रेशरेबल, आई वुड से हाईली प्रेशर रूम इन इट सेल्फ, कि वहाँ पे सारे लोग बैठे होंगे, सारे सीनियर ऑफिसर्स, जीटीओ, इंटरव्यूइंग साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे। एंड देन यू विल बी गेटिंग इनसाइड ऑल अलोन। आपके सामने चेयर होगी, यू शेप टेबल में होगी, आप वहाँ बैठेंगे। द interviewing officer or one of the senior most person will greet you and will ask how was your stay and how were any suggestions and all। और अगर कोई डाउट है उनके आपके बारे में तो आपसे सवाल जवाब भी किया जाएगा, कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ सिचुएशंस दिए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस कि आपने कैसे परफॉर्म किया है। बट माइंड इट, आपसे सवाल करना, ये करना एक बॉर्डर लाइन सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर आपसे सवाल नहीं किया जा रहा, आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपने कैसा रहा स्टे वगैरह, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं रिकमेंड हो रहे। जो रिकमेंडेड होते हैं, क्लियर कट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे भी नॉर्मल सवाल पूछ के उनको वापस भेज दिया जाता है। देन ऐसे ऐसे करके सारे कैंडिडेट्स का कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद में द साइकोलॉजिस्ट कम्स द फाइनल डे, ही कम्स विद अ फाइल इन हिज हैंड एंड वहाँ पर एक एनसीओ साहब खड़े रहते हैं। एंड देन ही इज़ वेटिंग टू गिव यू द प्लस साइन चेस्ट नंबर। यू रिमूव योर चेस्ट नंबर, यू गेट योर प्लस साइन। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डेज ऑफ योर लाइफ when you get yes the plus sign, the plus medical chest number। And the psychologists sometimes they become playful, they give
chest numbers randomly, sometimes they give the names, sometimes they may ask you also कि okay how many of you think will get recommended, ऐसे करके आपसे सवाल करते हैं, and then they give out the chest numbers. When I was recommended from Allahabad, my chest number was 27, so of course मेरा नाम जब बुलाया गया तो मैं भी बहुत खुश हुआ था. Then the NCO gives you the plus chest number, you remove your chest number, you don that plus uniform, plus chest number, and you feel very happy. And finally you आपका फिर मेडिकल्स प्रोसीड होता है, एंड देन यू वेट फॉर योर मेरिट, एंड आफ्टर मेरिट joining and getting into the training. So this was all about the complete 5-day process of the SSB interview, and hopefully you have got a basic idea about what is this all about and how to go about this procedure. Wish you all the best for your preparation. Jai Hind.